नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त होंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाभ और हानि, लॉस और प्रॉफिट का चैप्टर बहुत ही मस्त है, लेकिन जिस पर प्रतिशत अच्छे से ना आता हो वो एक बार प्रतिशत का चैप्टर पढ़ ले। दोस्तों, लाभ हानि जो नहीं सीख पाएगा, लाभ हानि और प्रतिशत जो नहीं जानता है दोस्तों, वो यानी लाभ हानि और प्रतिशत जो नहीं जान पाएगा वो हिस्सेदारी डिस्काउंट चैप्टर नहीं कर पाएगा। वैसे तो कहीं कहीं अनुपात समानुपात में भी ये प्रयोग होता है, चलिए औसत में भी प्रयोग होता है, लेकिन हिस्सेदारी पार्टिसिपेट और डिस्काउंट में विशेष रूप से प्रयोग होता है। चलिए, वैसे लाभ हानि हर जगह में प्रयोग होता है। क्रय मूल्य, जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ये हो गया आपका सीपी। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी एसपी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाभ, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 700 रुपये में खरीदी और 900 में बेच दी। तो दोस्तों, यदि मेरा बेचा हुआ मूल्य ज्यादा है और खरीदा हुआ मूल्य कम है तब मुझे लाभ होता है। तो दोस्तों, लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल के घटा के हम लाभ निकाल लेते हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, 3-4 मिनट फिर लेवल को धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिकों को रखा है। दोस्तों, हानि, जब कोई वस्तु मैंने कम रुपए में खरीदी यानी और ज्यादा में बेच दी तब तो होता है लाभ। लेकिन जब कोई वस्तु ज्यादा की खरीदनी और बेचनी कम में पड़ी, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है, गर्मी पड़ रही है तो सब्जी खराब हो गई, तो मान लीजिए मैं 2000 की सब्जी खरीद के लाया और 1800 में बेच दी, तो 200 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कम में बेचा जाए। तो कोई वस्तु, यानी मान लीजिए जब मेरा सीपी टीपी कॉस्ट प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कम हो जाए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाए तो होता है लाभ। लेकिन दोस्तों, जब जब मेरा कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य ज्यादा हो और बेच सेलिंग प्राइस कम रह जाए तो हानि होती है। तो दोस्तों, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 800 में खरीदी और किन्हीं कारण से 750 में बेचनी पड़ी, तो दोस्तों मुझे 50 रुपये का हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है अपव्यय। क्या होता है दोस्तों? अपव्यय। एक होता है अपव्यय, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यानी मान लीजिए आप बाजार गए, आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन, बाजार गए, वहां से आपने 20,000 रुपये का सामान लिया। तो दोस्तों, आप गए, आए, तो आने और जाने का किराया हो गया। और मान लीजिए 20,000 रुपये का सामान के लिए आपने कोई टैक्सी की, 1,000 रुपये की टैक्सी हुई या 2,000 की टैक्सी हुई। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उन 2,000 को अपने घर से लगाओगे तो फायदा ही क्या हुआ। तो 20,000 प्लस में 2,000, 22,000 उसका क्रय मूल्य माना जाएगा। अब इस पे लाभ होना चाहिए तभी तो कोई बिजनेस करेगा। तो दोस्तों, अपव्यय जो ऊपर से खरीदने के बाद जो खर्चा होता है उसे अपव्यय कहते हैं, ओवरहेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य, दोस्तों ये तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होगा। कम की खरीदी, ज्यादा की बेच दी तो लाभ होगा। इसके उल्टा, यानी ज्यादा की खरीदी और कम की बेची तो हानि होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हानि है, विक्रय मूल्य प्लस में हानि। क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य दिया है, हानि दी है, तो दोनों को जोड़कर क्रय मूल्य निकालें। और क्रय मूल्य दिया है और कुछ हानि हो गई तो उसे घटा के विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, लाभ और हानि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ज्यादातर लाभ और हानि को
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। लाभ हानि की गणना, दोस्तों लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। ध्यान रखना, लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको लाभ प्रतिशत निकालना है या प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, और यदि हानि प्रतिशत निकालनी है तो लाभ की जगह पे हानि रख दी जाएगी। हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, यदि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया है, सीपी दिया है, मान लीजिए कि कोई वस्तु मैंने 1000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ लेकर बेच दी, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1000 रुपए में खरीदी है हमने और 20% लाभ लेकर बेच दी है, तो दोस्तों जब क्रय मूल्य दिया हो तो बटे में 100 आता है, और लाभ है तो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत को जोड़ देते हैं। हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत को घटा देते हैं। हानि को घटाएंगे, लाभ को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1000 रुपए का ये लीजिए आपका क्रय मूल्य है और 20% की हानि हुई है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 120। 120 दोस्तों मैं ऐसे ही लिखूंगा, और बटे में 100, ये जीरो से ये और ये जीरो से ये हो गया दोस्तों 1200 रुपये। तो मेरा जो विक्रय मूल्य है, एसपी है जो मेरा दोस्तों, वो है 1200 रुपये। क्या है? 1200 रुपये। तो पुनः याद दिला देता हूं, यदि क्रय मूल्य दिया है तो बटे में 100 और 100 प्लस लाभ, हानि है तो 100 माइनस हानि। यदि हमें विक्रय मूल्य दिया है, हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे। जब विक्रय मूल्य दिया है तो 100 को ऊपर, लाभ हुआ तो नीचे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जब विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं से क्लियर कर देता हूं, तो इसी सवाल को लेकर क्लियर कर देता हूं। देखो, जैसे विक्रय मूल्य 1200 रुपये दिया है और उसमें हमें 20% की हानि हुई, सॉरी 20% का लाभ, क्योंकि यही सवाल निकाला, 20% का लाभ हुआ। तो दोस्तों जब विक्रय मूल्य दिया हो, ये एसपी है और सीपी निकालनी है, तो गुणा में 100 करना है, क्योंकि इसका उल्टा करना है ना, इस वाले का उल्टा करना है। और दोस्तों लाभ दिया, लाभ प्रतिशत 100 प्लस में लाभ प्रतिशत नीचे रखेंगे जब विक्रय मूल्य दिया हो। तो ये जीरो कट गई, 10 बार ये कट गए, 1000 हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य 1000। तो पुनः ध्यान कर लीजिए, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 100 नीचे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत ऊपर, हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत ऊपर, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा ऊपर और 100 प्लस लाभ प्रतिशत नीचे, हानि दी है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत नीचे रहेगा। चलिए दोस्तों, ये जब हानि दी है तो माइनस का हानि, अब विक्रय मूल्य दिया है तो मैंने यही बताया था, गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। हानि दी है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। चलिए दोस्तों, अब मेरा फर्स्ट है, ये है टाइप 1। एक साइकिल को 11 से 40 में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ होगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले इसका ये सेलिंग प्राइस दिया है, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो पहले आप सीपी निकालेंगे। यहां मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो 1140 और यानी सीएसपी दी है, सीपी निकालनी है, 5% की हानि। तो जब विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हो तो हानि प्रतिशत को 100 में से घटा के नीचे रखते हैं, 100 में से 5 जाएंगे क्योंकि 5% की हानि है, तो बचे 95। कितने बचे? 95 बचे दोस्तों। 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 और 12 पंजे 60। दोस्तों 1200 रुपये आपका सीपी आ गया, यानी आपने वो वस्तु 1200 रुपये में खरीदी थी।
अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारी अब सीपी बन गई है, यानी एसपी निकल के आ गई, बार है 100। अब दोस्तों मैंने बताया था ये आपका क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकल के आ गया 12 से। और जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 प्लस लाभ, 100 माइनस हानि, ऊपर गुणा करते हैं और बटी में 100 रखते हैं। तो दोस्तों 5% का लाभ चाहिए, तो 100 प्लस में 5%। तो दोस्तों ये हुआ 105। कितना हुआ? 105। ठीक है दोस्तों, या 2 जीरो से ये 12 पंजे 60, गुणा करेंगे 12 का, 12 पंजे 60 और 12 का 12, यानी वह उस वस्तु को 12 से 60 में बेचे। वह उस वस्तु को कितने में बेचे? 12 से 60 में। चलिए दोस्तों मैं आपको अब ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। ये कह रहा किसी एक साइकिल को 11 से 40 में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। ये सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य। हानि होती है, पैसे कितने में बेचे? उसे 5% का लाभ हो, उसे 5% का लाभ हो। तो दोस्तों यहां देखिए, यानी विक्रय मूल्य दिया हो, अब पहले जो चीज दी है उसे नीचे कर दो। हानि हो रही है तो 100 में से 5 की हानि हो गई, 95 बची। और जो बाद में चाह रहा है उसको ऊपर गुणा कर दो। पैसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। ये लीजिए 19 पंजे 95, 19 से काट दिया, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, और 12 से मैंने इसको काट दिया, 12 5 से 12 बार, और ये हो गया 1260 हो गया दोस्तों। ये है ट्रिक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक साइकिल को 11 से 40 में बेचने पर, एक साइकिल को 340 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि, यानी 340 में बेचने से 15% की हानि होती है। तो इसको कहां रखते हैं? नीचे। 15% की हानि हो रही है इसलिए 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटा देंगे, ये घटा दिया 100 में से। ये लीजिए 100 में से 15% की हानि हो रही है, गुणा में, और जो पीछे हो रहा है उसे ऊपर गुणा, 20% का लाभ हुआ। 100 पे 20% का लाभ हुआ। दोस्तों आप ये जान लीजिए, यदि लाभ हो रहा है तो मैं 100 प्लस 120 लिखूंगा, हानि हो रही है तो 100 माइनस क्या लिखूंगा? हानि प्रतिशत। लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखूंगा यहां से आगे। तो ये हो गए 120 हो गई, और कितने हो गए? 120। और दोस्तों ये कितने हो गए आपके? 85। कितने हो गए? 85। 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5 चौका 20 और 12 चौका 48। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक घड़ी को 16 से 20 में बेचने पर 8% का लाभ होगा। कितने का? 8% का। तो दोस्तों जो मुझे पहले दिया होता है उसे मैं नीचे रखता हूं, ये ट्रिक है। तो 8% का लाभ हो रहा है तो 108 नीचे आ जाएगा, गुणा में 16% का लाभ कमाना है तो 116। अब इसे हल कर लें और कमेंट में 3 नंबर लिख के आंसर दें। एक घड़ी को 7 से 80 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। इस घड़ी पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों इसको भी आप पहले जैसा होगा करना है। टाइप 2 है, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 120 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ट्रिक से तो ऐसे करना होगा, जैसे जो अधिक मिल रहे हैं उसे ऊपर रख लो। ठीक है दोस्तों, अब ये हानि दी है और ये लाभ दिया है, यानी एक बार लाभ प्रतिशत दिया हो, एक बार हानि प्रतिशत दिया हो। जो टाइप 1 के सवाल थे उसमें ये दिया था, उसमें विक्रय मूल्य दिया होता था, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य ना देकर उसने कहा है कि अधिक मिलते हैं,
कि यानी हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचने पर इतने ज्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं, या उन पहले विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया, और पहले खाली विक्रय मूल्य दिया था सीधे, तो जो अधिक मिलते हैं वो, यदि ये लाभ हानि और ये लाभ दोनों, लाभ और हानि दोनों दिए हैं तो दोनों को जोड़ दो, 12 और 12 24 और गुणा में 100। ठीक है, तो दोस्तों 12 एकम 12 10 हो गए, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10 और 10 100 पंजे 500, 100 पंजे 500 हो गए दोस्तों। कितना हो गया? 100 पंजे 500 हो गए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती, यदि यह 36 में अधिक बेची जाती तो 20% का लाभ होता। तो दोस्तों वैसे यहाँ ये जान लीजिए, जब यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तब दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, यानी सॉरी दोनों को घटाएंगे। जब दोनों जगह लाभ लाभ है तो दोनों को घटाएंगे, दोनों जगह हानि हानि है तब भी दोनों को घटाएंगे, और यदि एक लाभ और एक हानि है तो जोड़ेंगे केवल। चलिए दोस्तों, यानी कितने अधिक मिल जाते हैं? 36 रुपये अधिक मिल जाते हैं, 36 रुपये अधिक, गुणा में 100 करेंगे दोस्तों, कर दिया गुणा में 100। अब है प्यारे, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है तो घटाएंगे, 12 रह गए, 12 तिया 36, 100 3 300, 100 तिया 300। ठीक है दोस्तों, वैसे एक एक नेम से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। माना घड़ी का मूल्य x है, क्रय मूल्य सीपी x है, 20% पे लाभ 120 बटी में 100, माइनस 8% लाभ 108 x बराबर 36 अधिक, यानी 20% के लाभ पर बेचो, जो हमें लाभ हुआ, और 8% के लाभ पे बेचो, उन दोनों का अंतर 36 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से x और 100 ले लो कॉमन, यहाँ 120 बचे और यहाँ 108 बचे, बराबर 36। दोस्तों ये बचे 12, कितने बचे? 12। ठीक है, 12। और जब गुणा की संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, गुणा की संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जो ये ऊपर वाली संख्या वो तो आ जाती है नीचे, और जो नीचे वाली संख्या है वो चली जाती है ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये चली गई ऊपर, तो x बराबर 12 या 36 300, 300 हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी टाइप 3, तीसरा टाइप है 7वां प्रश्न। किसी वस्तु को 110 में बेचने से 10 रुपए का लाभ होता है और 90 में बेचने से 10 की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों उतने का ही लाभ हो और उतने का ही, किसी वस्तु को बेचने पर उतने का ही लाभ हो, उतने की हानि हो, इसका मतलब एक एसपी दिया है पहला विक्रय मूल्य, और दूसरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है एसपी। तो दोस्तों और जितने 10% का लाभ होता है और 10% की हानि, यानी दो विक्रय मूल्य दिए हो, एक 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि, यानी बराबर लाभ और बराबर हानि होती हो, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो लीजिए 110 प्लस में 90 बटी में 2, ये हो गए 200, 200 बटी में 2 बराबर 100, बराबर 100 200। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर देंगे हम। चलिए वैसे कैसे करेंगे हम, देखिए, यानी तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली फर्स्ट कंडीशन, 110 में बेची तो क्रय मूल्य निकालना है हमको पहली वस्तु का, तो गुणा 100 करते हैं, बटी में 100% लाभ, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस 10 110 हो गया, ये कट गए 100 रुपये, ये एक ही बार में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 90 रुपये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन 10% की हानि होती है, तो हमें क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों
तो कितने की हानि हो रही है? 10 की। तो 100 माइनस 10 गुणा में 100, 90 से 90 घट गया, दोनों बार क्रय मूल्य हमारा आया 100। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। जब दो विक्रय मूल्य दिए हैं, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना, बस इतना सरल है ये। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 4। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, ठीक है। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है दोस्तों, 10% लाभ पर बेच दिया। और सी ने इसे डी को 20% हानि पर। देखिए, ए ने तो खूब मजा मारा, 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 10%, चलो बी का भी ठीक है, 10% लाभ होगा, लेकिन मारा गया बेचारा सी 20% की हानि पर। देखिए, तो डी का क्रय मूल्य 1760 है, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों, ये हमारा डी का क्या है? डी का है क्रय मूल्य, तो ए का विक्रय मूल्य होगा, माने ए ने बेचा था, तो ये लास्ट में सी का विक्रय मूल्य है। तो डायरेक्ट सूत्र से भी लगा सकते हैं। माना ए का क्रय मूल्य, माना ए का क्रय मूल्य एक्स है। कितना है? एक्स। एक्स ने 25% लाभ पर बेच दिया, 100 की वस्तु को 125 पर बेच दिया। अब है दूसरा, अब ये बी को बेच दिया ए ने 25% लाभ, बी ने 10% लाभ लेकर बेच दिया, 100 की जगह पे 110 में बेच दिया। अब सी ने डी को बेच दिया, लेकिन 20% हानि पर बेचा, 100 की जगह 20 की हानि हो गई, यानी 80 में बेचा, हानि में। तो डी का क्रय मूल्य, अब डी ने कितने में खरीदा? 1760 में। दोस्तों, जब हम प्रतिशत दिया हो तो प्रतिशत को हटाते हैं और बटी में 100 लगा लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, बटी में 100, बटी में 100 और बटे में 100, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो संख्याओं को पलट के गुणा कर देते हैं। संख्या कितनी है? 100 बटे में 125 हो जाएगा, गुणा 10 बटे में 11 हो जाएगा, 10 बटे में 11 गुणा 10 बटे में 8, 10 बटे में 8, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो ये हो गए 11 बचा, ये 10 बचा और 11, 11 एकम 11 बचे 6, 11 छक्के 66 और एक ये वाली 0, और एक 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी, यानी 1600। ये लीजिए, यानी ए ने उस वस्तु को 1600 में खरीदा था। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर अगला है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो वस्तु बच्चों, यानी जितने रुपए में 18 वस्तु खरीदी, उतने में 15 वस्तु बेची है। माना 18 वस्तु 100 रुपए में खरीदी और बेची कितनी? 15 वस्तु। बेची कितनी है? 15 वस्तु। पूरे 3 वस्तु बच गई। कितनी बच गई? 3 वस्तु। कितने पे बची है? 15 ही तो बेची है हमने, 3 तो हमारे पास है, बटे में 15 गुणा में 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी उसको पूरे 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा समझो कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
जितने रुपए में हम 20 खरीद के लाए, मान लिया 100 रुपए में 20 खरीद के लाए, लेकिन हमें 25 बेचनी पड़ गई 100 में। भाई 100 रुपए में हम खरीद के लाए 20 और बेचनी पड़ गई 25। 100 रुपए में 25 बेचनी पड़ गई, ज्यादा बेचनी पड़ गई, हमें हानि हो गई दोस्तों। कितने की हो गई? 5 की हानि। देखो 25 बेची है और 20 खरीदी 100 रुपया में और 25 बेच दी, तो है गई हानि। कितनी हो गई? 5 की हानि हो गई दोस्तों। 20 पे गणना नहीं करेंगे, 25 पे करेंगे। क्यों करेंगे 25 पे? क्योंकि 25 बेची है हमने, गुणा में 100। ये जो मैंने माइनस लगा दिया है, हानि के लिए लगा दिया है। 50 25 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि हुई दोस्तों। कितने की? 20% की हानि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर, टाइप 6 का सवाल है। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 25 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी 250 केला बेचे, 50 का लाभ होगा, 50 किलो का लाभ हुआ। तो समझो कि उसका दो से ही बेचे उसने, 50 का तो उसको लाभ हुआ है। तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ? 50 का। केला कितने बेचे? 250। लाभ कितने का हो गया? 50 का। दोस्तों यहाँ हानि होती तो जोड़ देते और गुणा में 100, तो ये बचे हमारे 200। कितने बचे? 200। 100 से ये 2 बार, 2 से ये 25 बार, ठीक है। 25% का लाभ हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही सवाल है। 40 वस्तुओं को बेचने पर, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी 40 वस्तु बेची और 10 वस्तु की हानि हो गई। यानी समझो कि हमारा तो 50 वस्तु ही बेच गई। 40 के क्रय मूल्य में यानी 10 की हानि हो गई, यानी और 40 तो बेच दी और 10 की हो गई हानि। हम समझो कि हमारी तो पूरे 50 वस्तु की कीमत गई। 50 वस्तु जिस कीमत में खरीदी थी वो हमारी कीमत गई, तो हानि कितनी हुई है? 10 की। 10 की हानि हुई है। 40 वस्तु बेचने पर 10 की बराबर हानि हो गई। तो दोस्तों जब हानि दी हो तो जोड़ लेना और गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 50। ये कितने हो गए? 50। 10 पंजे 50, 20 पंजे 100, यानी 20% की हानि हुई दोस्तों। 20% की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत 20%। ठीक है। देखो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो आपको ये यहाँ जोड़ लेने और लाभ दिया हो तो वस्तु में से घटा लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग इसी टाइप का है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये एसपी विक्रय मूल्य और ये सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो जो एसपी है कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, इसका मतलब जो नीचे होता है वो क्रय मूल्य। उसने कहा ना क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य सीपी का 4/3 विक्रय मूल्य। तो जो एसपी है 4 है और सीपी 3 है, और इसको हम इसको नीचे लाएंगे इधर, ये ले आए तो सीपी हो गया हमारा ये। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई वस्तु 3 में खरीदी और 4 में बेच दी, 1 का फायदा हुआ। लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो 3 गुणा में 100। 100/3 का मतलब है 33.33%। ठीक है, ये हमारा लाभ प्रतिशत हुआ। चलिए दोस्तों आगे देखो। दोस्तों एक खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। ये एस पहला विक्रय मूल्य, ये पहली बार बेचा गया और ये दूसरी बार बेचा गया।
ये कह रहा किसी वस्तु को 4 से 50 में बेचने से हुआ लाभ 3 से 50 में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। इतनी ज्यादा हानि है जहां 320 में बेचने पर। तो ऐसा सवाल हो तो दोनों को देना जोड़, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देना, और यदि हानि दी हुई हो तो इसे देना घटा और बटिए में कर देना 2। ठीक है, 30 रुपये ये हो गए आपके 470, 20 और 50 70, 4 और 3 7, यानी 770, 770 हो गए। और 770 में से दोस्तों तुमने 30 घटा दिए, 30 घटा दिए तो 740 बचेंगे। कितने बचेंगे? 740 बटे में 2, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 0, 370 रुपये। कितना? खिलौने का क्रय मूल्य 370 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।